नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो है डेरिवेटिव देखेंगे। डेरिवेटिव का कुछ स्टैंडर्ड जो है ना डेरिवेटिव जो निकालने के लिए सीखना है, और ये जो है ना याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है ना सारी चीज़ हमारा सिंपल हो जाएगा। ये पूरा फिजिक्स में काफ़ी इस्तेमाल होने वाला है। तो हमने पहले देख चुके हैं क्या, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यहाँ पर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। इसको क्या बोला था, डी वाई बाय डी एक्स बोला था। इसको क्या बोला था, डी वाई बाय डी एक्स बोला था। इसको बोलते हैं हम डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या बोलते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू, इसको एक्स बोलते हैं, या इसको स्लोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ वाई एक्स ग्राफ। वाई एक्स ग्राफ का स्लोप भी बोलते हैं, या टेन थीटा भी बोलते हैं, या टेन थीटा भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट भी बोलते हैं, एम से भी शो करते हैं। हिंदी में इसको ढाल भी बोलते हैं। सारे बात एक ही है। और इसका क्या मतलब, स्मॉल चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स, स्मॉल चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन एक्स। इसको रीड करते हैं, ठीक ना। ये चेंज है, डी डी को कैंसिल करके वाई बाय एक्स नहीं लिख सकते। चेंज इन वाई बटे चेंज इन एक्स है, ये सही है। अब कुछ जो है ना स्टैंडर्ड, कुछ जो है ना स्टैंडर्ड जो है ना, सम स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डेरिवेटिव, ये याद रखना है। कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हमको क्या करना है, याद रखना है। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है डी एक्स की पावर एन और ये डी एक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है एन को आप बाहर कर लीजिए, एक्स लिखिए, एन माइनस वन लिखिए। जो पावर होता है उसको क्या करते हैं, बाहर लिख लेते हैं, और पावर जो बाहर लिखते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एक्स लिखते हैं, और जो पावर है उसमें से एक घटा लेते हैं। एक बगल में एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, बाकी बाद में एग्जाम्पल करें। यहाँ पर लिखो वाई बराबर एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो वाई के जगह पर एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ये डी एक्स लिखना पड़ेगा। और यहाँ से टू बाहर कर लीजिए, एक्स लिखिए और टू माइनस वन लिखिए, तो ये कितना हो जाएगा, टू एक्स हो जाएगा। एक एग्जाम्पल। उसी तरह से और क्या है, यहाँ पर और है डी ई टू दी पावर एक्स डी एक्स, इसको लिखते हैं ई टू दी पावर एक्स, सिंपल ई टू दी पावर एक्स ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल ई टू दी पावर एक्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल ई टू दी पावर एक्स ही बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डी ए टू दी पावर एक्स डी एक्स, इसको बोलते हैं ए टू दी पावर एक्स एल एन एक्स, ए टू दी पावर एक्स एल एन एक्स। क्या पढ़ते हैं इसको, ए टू डी पावर एक्स एल एन एक्स, ए टू दी पावर एक्स इंटू एल एन एक्स। डी एल एन एक्स डी एक्स, इसका जो डेरिवेटिव होता है वन बाय एक्स होता है। इसका डेरिवेटिव कितना होता है, वन बाय एक्स होता है। इसका डेरिवेटिव कितना होता है, वन बाय एक्स होता है। इसका डेरिवेटिव वन बाय एक्स होता है। डी लॉग ए एक्स डी एक्स, इसका होता है, इसका क्या होता है, वन बाय एक्स लॉग ए ई, लॉग ए ई, लॉग ई बेस ए, लॉग ए ई और बेस ए, इसको पढ़ते हैं। डी साइन एक्स डी एक्स, डी साइन एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है, कॉस एक्स होता है। इसका क्या होता है, कॉस एक्स। उसी तरह से क्या होता है, डी कॉस एक्स डी एक्स, इसका क्या होता है, माइनस साइन एक्स। क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। डी टेन एक्स डी एक्स, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है इसका, सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है इसका, सेक स्क्वायर एक्स। डी कॉट एक्स और ये डी एक्स, इसका क्या होता है, माइनस कॉसेक, माइनस कॉसेक्स स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक्स स्क्वायर एक्स। क्या होता है, माइनस कॉसेक्स स्क्वायर एक्स। और डी सेक एक्स डी एक्स, ये होता है सेक एक्स
इंटू 10x क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x क्या होता है ये, सेक एक्स इंटू 10x। डी कोसेक्स एक्स डी एक्स, इसका होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, क्या होता है, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये पूरी तरह से जितना स्टैंडर्ड ये जो हमने लिखा है डेरिवेटिव उसको हमको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि अब हम सॉल्व करते हैं, कुछ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तो वो आपको देखिए इजी आपको सॉल्व होगा। जैसे लिखा है y बराबर है एक्स के पावर 5/2, डी वाई बाई डी एक्स लिखना है, क्या लिखना है, डी वाई बाई वाई के जगह पर लिख लेंगे एक्स के पावर 5/2, तो डी एक्स के पावर 5/2 और ये डी एक्स। फर्स्ट वाला जो स्टैंडर्ड था उसी पे बेस है, तो जो n है उसको क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, x लिखेंगे, n में से क्या करेंगे 1 घटा लेंगे, घटा लीजिए, तो फिर कितना हो जाएगा 5/2x, और ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 3/2, ये हो गया। उसी तरह से हम जो है ना कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। y बराबर लिखल है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x लिखा, क्या लिखा, तो उसका e टू दी पावर x ही होगा, वो तो स्टैंडर्ड था तो उसको हम लिख लिए हैं। y बराबर लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है e टू दी पावर 10, सॉरी y बराबर लिखा हुआ है x की पावर 10, तो dy बाई डी एक्स करें तो क्या हो जाएगा, 10 लिखेंगे बाहर, x लिखेंगे, 10 माइनस 1 लिखेंगे, डायरेक्ट 10 इंटू एक्स पावर 9 हम लिख सकते हैं यहाँ पर। ऐसे इस टाइप से हम जो है ना कर सकते हैं। कुछ और भी चीज़ देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, याद रखने के लिए, यहाँ पर y बराबर लिखा है u प्लस भी, तो dy बाई डी एक्स जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी भी अपॉन डी एक्स। इस टाइप से हम याद रख सकते हैं। इस टाइप से कुछ कांस्टेंट की बात है, जैसे मान लो y बराबर लिखा है c, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी सी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका क्या करिए, देख लीजिए क्या है एक्सप्लेनेशन, देखिए तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ y बराबर जो c लिखे हैं उसके प्रोडक्ट में 1 मान सकते हैं, और ऐसे लिख सकते हैं c इंटू एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं ना। आप इसको डेरिवेटिव कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कीजिए, तो यहाँ पे क्या डी सी एक्स के पावर 0 और डी एक्स, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको क्या करते हैं हम बाहर करते हैं, डी एक्स पावर 0 लिखना पड़ेगा उसके बाद अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो c तो लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट पहले से दिया हुआ है, जो पावर है उसको बाहर लिखेंगे 0, x लिखेंगे 0 माइनस 1 लिखेंगे, और आपको पता है किसी चीज़ में अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ये बात याद रहेगा। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, y बराबर लिखा है जैसे e टू दी पावर x 10x, क्या लिखा है, y बराबर e टू दी पावर x लिखा है 10x लिखा हुआ है, तो इसको dy बाई डी एक्स लिखना है, क्या हुआ dy बाई डी एक्स लिखना, तो क्या हो जाएगा e टू दी पावर x हो जाएगा, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है। एक ही लाइन का सॉल्यूशन है बस। y बराबर लिखा हुआ यहाँ पर ln x प्लस ln x, क्या लिखा ln x लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है sin x प्लस cos x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 3 टर्म है ऐसे, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ln x का 1/x होता है, सही है, sin x का क्या होता है cos x होता है, और cos x का माइनस साइन होता है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, या माइनस साइन x हो जाएगा, एक लाइन का सॉल्यूशन। उसी तरह से हम क्या करेंगे, y बराबर लिखा हुआ यहाँ पर मान लीजिए y बराबर लिखा हुआ यहाँ पे cos x प्लस 2x स्क्वायर, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो पहले एक टर्म कीजिए, तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, अब इसका क्या हो जाएगा, ये जो है 2x स्क्वायर है तो 2 को बाहर लीजिएगा, x के लीजिएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, फिर x माइनस 2 माइनस 1 कीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस साइन x प्लस 2 इंटू 2 4x। सिंपल है ये, सिंपल एकदम सिंपल। ये बात हमको याद रखना है, ये बात हमको क्या रखना है। उस तरह से एक और फार्मूला होता है जिसका नाम है प्रोडक्ट रूल, क्या होता है प्रोडक्ट रूल, इसका नाम है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, चाहे दो फंक्शन अगर क्या हो मल्टीपल में हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा है डी यू और भी,
और ये डी एक्स के दोनों है, दो प्रोडक्ट है। मतलब यहाँ पर हम साइड में कर दी, यू जो है यहाँ पर यह फंक्शन है एक्स का इस जगह पे, भी जो है फंक्शन है वो भी एक्स का है, दो प्रोडक्ट है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको क्या करते हैं, एक को है ना हम कांस्टेंट मान के बाहर कर लेते हैं, दूसरे वाले को करते हैं, दूसरे को क्या करते कांस्टेंट मान के बाहर कर लेते हैं, फिर ऐसे का, या बाहर नहीं भी कीजिए तो ऐसे भी लिख सकते हैं आप। पहले वाले को कर लीजिए डी यू अपॉन डी एक्स और दूसरे वाले को सेम टू सेम ऐसे कैसे छोड़ दीजिए, फिर प्लस लिखिए। अब दूसरे वाले को छोड़ दीजिए, पहले वाले को डेरिवेशन कर लीजिए, डेरिवेटिव कर लीजिए, तो अब जो आया रिजल्ट वही इसका वैल्यू होता है। अगर 3 के लिए होता है सर ये 2 के लिए 2, अगर 3 के लिए लिखा यहाँ पर लिखा डी यू भी डब्ल्यू, 3 फंक्शन है और जो आपस में मल्टीपल के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो ऐसे कीजिएगा। 2 को आप जो है ना कांस्टेंट मान लीजिए, जैसे डी यू बाय डी एक्स लिखेंगे और u और w बाद में साइड में लिख देंगे क्योंकि उसको कांस्टेंट मान रखे हैं, फिर प्लस लिखेंगे। अब u को सेम जगह पर रख देते हैं और d भी अपॉन डी एक्स लिखेंगे और w बाहर में ऐसे छोड़ दीजिए। फिर क्या करेंगे, u और v को बाहर छोड़ देंगे और डी डब्ल्यू को डी एक्स से ऐसे कर देंगे, बस हो गया। 3 टर्म का डेरिवेटिव ऐसे हो सकता है, ज़्यादा शौक लगने वाली बात नहीं है। अगर 4 भी रहे, 5 भी रहे, 10 भी रहे, 1000 भी रहे, इसी टाइप से करना है। एक जिसको हम जिस टर्म को आप जिस फंक्शंस को आप डेरिवेटिव कर रहे हैं उसको आप वेरिएबल माने, बाकी बात को कांस्टेंट मान को छोड़ दें, यही काम करना है। अब 1-2 एग्जांपल्स लेते हैं इस पर, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। y बराबर मान लीजिए साइन एक्स है और e टू दी पावर x है, तो dy बाय डी एक्स करना है तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले को कर लेते हैं, तो फर्स्ट वाले की जगह तो एक हो जाएगा cos x, क्या हो जाएगा cos x, और e टू दी पावर x ऐसे छोड़ दीजिए, फिर प्लस लिखिए। अब e टू दी पावर साइन x को ऐसे छोड़ दीजिए और e टू दी पावर क्या x को कीजिए तो e टू दी पावर x ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा, e टू दी पावर x बाहर हो गया, cos x प्लस साइन x हो जाएगा, cos x प्लस साइन x हो जाएगा। उसी तरह से आप और एग्जांपल्स देखिए 1-2, जैसे कि y बराबर लिखा है ln x इंटू कॉस एक्स, ln x इंटू कॉस एक्स है, तो आप क्या dy बाय डी एक्स लिखिए, dy बाय डी एक्स लिखिए, क्या होगा dy बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy बाय डी एक्स यहाँ देखिएगा तो ln x का 1/x होता है, कॉस को सेम टू सेम वहीं पर छोड़ देना है, फिर प्लस लिखना है। अब ln x को ऐसे छोड़ देना है, कॉस का क्या हो जाता है माइनस साइन हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 1/x कॉस x माइनस ln x इंटू साइन x, सही है। इस टाइप से हम कर सकते हैं, इस टाइप से हम कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इतना जो है ना आपको कंप्लीट एक एक चीज़ का आप जो है रिपीट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तक कि मैथमेटिक्स में भी फिर ये आपको पढ़ना है, लेकिन उसको मैथमेटिक्स की वजह से हम रुकेंगे नहीं। इस चीज़ को आप जो है ना पूरा रट्टा मार लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो है सो कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स जब तक पढ़िएगा तब तक ये काम आने वाला चीज़ है। इसलिए कीजिएगा, मन से पढ़िए, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, दोस्तों में कीजिए और सपोर्ट कीजिए, खुद का भी अपना हमारा भी, ठीक है। सबका भलाई हो भाई, थैंक यू।